जब नारायण करते रहे तो सारा दृश्य जब वही कथा आकर के मिलती है कहां पर, मृत्यु लोक के लोग हैं, अपने दुख से सब हैं क्लेश अनंत, अब कई प्रकार से मुक्त हों, मुँह से कहूँ भगवंत। कहाँ गए भगवान? क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति गाथा। क्षीर सिंधु भगवान नारायण का जहाँ पर वास है। हर्षि मिले उठे रमा निकेता। भगवान विष्णु जैसे ही नारद जी को देखे तो तुरंत वहां पर वो मिलते हैं आकर के। भाई संत अगर आ जाए दरवाजे पर, साधु सन्यासी आ जाए तो कपटी है कि अच्छा है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आदमी के मन में श्रद्धा भाव आ ही जाता है। और जिसके नहीं आता है, कभी कभी मान लीजिए सच्चे वाला निकल गया तो उसको तकलीफ भी मिल जाती है। तब भगवान तुरंत उठते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, वंदे वेद मातरम। हर्षि मिले रमा निकेता, वंदे वेद मातरम। वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। बैठे आसन ऋषि में समेता, वंदे वेद मातरम। बैठे आसन ऋषि में समेता, वंदे वेद मातरम। उनको लेकर के भगवान ने आसन दिया, बैठाया। आपके दरवाजे पर भी कोई अगर आता है, भैया पूछ लिया, भैया श्रीमूर्त जी आपके पिताजी कहाँ हैं? तो ये नहीं कि दरवाजे से पूछे, अरे ठीक है पिताजी गए हैं कुछ काम से, आप बैठिए भैया, आके बैठ जाइए, अभी पिताजी के पास हम बात करा देते हैं, बात कर लेते हैं। तो यही सिखाती है हमको प्रज्ञा पुराण। ऐसा नहीं कि भगवान आवे तो भी अरे किसी के माथे पे लिखा है कि भगवान है। अभी आपको कथा हम बताते हैं कि भगवान कैसे कैसे आते हैं, अभी आपको बताते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं नारद जी को। तो भगवान जब के दरबार में जब नारद जी गए थे तो बैठा दिए, आसन दिए, सब कुछ। तब वहां पर पहुंचते हैं नारद जी और बताते हैं, मृत्युलोक के लोग सब हैं युद्ध क्लेश अनंत, और कई प्रकार से मुक्त हों, मोसो का भगवंत। हे प्रभु, मृत्युलोक के जितने प्राणी हैं वो सभी बहुत पीड़ा से दुखी हैं, क्योंकि आपने तो प्रकृति का राजकुमार बनाया, उनको अपने जैसा शरीर दिया, हाथ दिया, पैर दिया, विद्या दी, सब कुछ दिया, लेकिन आज वो सब अपने कर्मों से गिर करके नीचे चले गए हैं और बहुत ही पीड़ा में सारे लोग हैं। इसलिए इसको जो है आप कुछ बताइए। जब इतनी बात नारद जी ने सुनी, नारद जी ने कही भगवान विष्णु से, तो वो हंसने लगे। भगवान विष्णु जो है हंसने लगे उनकी बात को सुनकर, कि जैसे कोई बहुत गंभीर मैटर आप लेकर के आए किसी के पास और वो व्यक्ति हंसने लगे तो क्या होता है। तो फिर उनको लगा कि
ये भगवान सुन नहीं पाए। हाँ, जैसे आप कोई बात बता रहे हैं और कोई दूसरी तरफ ध्यान दिए हो तो उसको लगेगा कि मेरी बतिया सुन में नहीं की। तो उसी प्रकार से इनको भी लगा, नारद जी को, कि ये तो भगवान ने मेरी बतिये नहीं सुनी। लेकिन भगवान तो सब अंतर्यामी ही जानते हैं। फिर से उन्होंने पूछा, जैसे तो मुखातिब हुए और उनकी तरफ हंस कर पूछा तब श्री हरि ने। भगवान विष्णु हंसे, किसको देखकर? नारद जी को। पहले तो उधर से जब वो बता रहे थे तो दूसरी तरफ देख रहे थे, लेकिन जब उनको भी लगा कि नारद जी बुरा मान गए हैं, उनको लग रहा है कि हमने सुने नहीं, तो वो हंसने लगे। और फिर वो बोलते हैं, हंस कर पूछा तब श्री हरि ने, कहिए ऋषि कैसे आए हैं, कहिए ऋषि कैसे आए हैं, कहिए ऋषि कैसे आए हैं। कि आप आए कैसे? बिना कारण तो आप आ नहीं सकते। तो पूछ लिया, है कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया और क्या संदेशा लाए, है कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया और क्या संदेशा लाए, है कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया और क्या संदेशा लाए। कारण जो भी हो प्रकट करें, हे ईश्वर, जो भी कारण हो आप उसको प्रकट करिए। कारण जो भी हो प्रकट करें, यात्रा के कष्ट उठाने का, यात्रा के कष्ट उठाने का, यात्रा के कष्ट उठाने का। कहिए अब क्या कुछ काम पड़ा, वैकुंठ लोक में आने का, कहिए अब क्या कुछ काम पड़ा, वैकुंठ लोक में आने का, कहिए अब क्या कुछ काम पड़ा, वैकुंठ लोक में आने का। कुछ दुखी दिखाई देते हो, जैसे आपके सामने कोई आ जाए तो चेहरा देख के जान लेंगे कि भैया खुश है, कि ये चेहरा सब बता देता है। इसलिए लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा। सच्ची बात बता देता है असली नकली चेहरा। ठीक, ये तो छोटा बच्चा होता है ना 6 महीने का, माताओं बहनों के गोद में होता है, और कोई आए तो ऐसे कह के दाब दे थोड़ा सा, वो रोए ना रे हाँ, रोने लगता है ना। लेकिन अब कोई पहुंचे, ये बहुत नंगा होगा, ऐसे चट्टा से होकर दे दे तो क्या करेगा? मुंह फैला के हंसने लगेगा। क्यों? कि थप्पड़ में प्यार है और छूने में ईर्ष्या है। बहुत जने रात ही ना, उनके जब गदल न रहे तो क्या करिए, जाके ऐसे कह दी है तो गदलवा चिल्ला के रोए। अरे तू भगवान से मनौती माना, देवी मैया से, भगवान जी से, हनुमान जी से, तोरो भगवान दे दे, काहे के दूसरे को नोचत यार भाई। अरे आइए यहाँ कथा में उपाय बता दूंगा, जीवन सफल हो जाएगा। अगर मन में इच्छा है गुरुदेव से जुड़ जाइए, सब कुछ देने वाले हैं। तो वैसे ही नारद जी का चेहरा जब भगवान देखते हैं तो बोल देते हैं, कुछ दुखी दिखाई देते हो, मुखमंडल क्यों मुरझाया है, मुखमंडल क्यों मुरझाया है, मुखमंडल क्यों मुरझाया है। क्या कहीं स्वयंवर है फिर से, शादी को मन ललचाया, क्या कहीं स्वयंवर है फिर से, शादी को मन ललचाया, क्या कहीं स्वयं
सुंदर है फिर से शादी का मन ललचाया रे। अब इतनी बात जब भगवान ने कही, क्या कर दिया? दुखती रग पे हाथ रख दिया। जैसे किसी की शादी ना हो रही हो और उम्र 35-40 साल पार कर गए हो, अब आपके घर में आए, कहा भैया सुने कि तुहार ब्याह होते हैं? हाँ भैया, तो कल आगे देखा कैसे पिंग मारता है। भैया सुने बहुत बढ़िया जो नया दुल्हन ना होती है तो खुश हो जाए, वो दुखी हो जाता है व्यक्ति। तो वैसे बिंग बाण मार दिया भगवान ने। बात कब की है? जब नारद को मोह हो गया था। एक कारण ये भी है भगवान के आने का, नारद को मोह हो गया था। तो नारद जैसे व्यक्ति को भी मोह हो जाता है। आगे की कथा में इस प्रसंग को लेंगे। आज समय बहुत तेजी से भाग रहा है। आज प्रथम दिवस है, थोड़ा सा आप लोग भी समय दान करिएगा। लेके बस अड्डे पे पहुंचाना है। जैसे कभी कोहरा हो जाता तो ट्रेन लेट हो जाती है, तो वैसे आज समझ लीजिए कोहरा हो गया तो थोड़ा सा ट्रेन लेट हो गई। तो वहां पर नारद जी को मोह हो गया कि हमने अपना सब ले लिया, सब पूरा जीत लिया, कामदेव को जीत लिया, सबको कर लिया। कथा इसी प्रकार से आती है। तो गए ब्रह्मा जी के पास, उनको बताया कि अरे हमने तो नारद को जीत लिया, एक शंकर अकेल ना न जीते, कामदेव को हम जीते। उन्होंने वो तो जला दिए थे, लेकिन हमने तो कामदेव को जीत लिया। कहे जो बात यहाँ पर बता रहे हैं तो भगवान विष्णु के पास मत बताना। तो फिर वहां से चले आए कैलाश पर्वत। शंकर जी से भी बताया उन्होंने कि अरे प्रभु, आपकी कृपा से हमने तो नारद जी को, उनको कामदेव को जीत लिया। बोले बहुत अच्छा किए भैया, लेकिन एक थोड़ा सा हमारा आपसे निवेदन है कि भगवान विष्णु जी के पास मत ये कहना जाते। तो बोले लिया, हम तो सोचत रहे हमारे बाप का जलन यहाँ है, हम जो कामदेव को जीत ले, लेकिन शंकर जी का जलन यहाँ है कि हम जो कामदेव को जीत लिए। एनहु चाहते कि केवल मन ये नहीं के जाने कि ये कामदेव का जीते हैं, हमका कोई जन्म नहीं कर। तो कहे तब तो हम जरूर जाके बताओ। और जा करके भोलेनाथ ने मना किया था, ब्रह्मा जी ने मना किया, फिर भी विष्णु भगवान के अरे जय हो, हमने तो कामदेव को जीत लिया, लेकिन अहंकार आ गया उनके अंदर। और अहंकार अगर भक्त के मन में आता है तो भगवान क्या करते हैं? तुरंत सफाया उसका करते हैं। और तुरंत जो है चले, तुरंत जैसे वहां लौटे। बसहि नगर सुंदर नर नारी, बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति धनु धारी, जन बहु मन सिज रति धनु धारी। एक नगर भगवान ने बना दिया रास्ते में। तो देखे कि भैया पिछली बार जब आए थे यही रास्ते तो आए रहे, ये तो नगर नहीं था यहाँ, ये कैसे? सोचे कि हम अपने धुन में रहे होंगे, गावत गावत चला जा रहे होंगे, लेकिन हो सकता है हमारा ध्यान न गया हो, ये नगर था रास्ते में। और वहां एक शील निधि का, जिसने सभी संयमशीलता, शील निधि राजा बाबा तुलसीदास ऐसे किसी का कोई उपमा नहीं लिखते हैं। जो शीलता थी, दया थी, क्षमा थी, करुणा थी, ममत्व था सबके प्रति, पूरे संसार में जितने भी उसकी प्रजा होती, ऐसे शील उनकी एक कन्या पूरा विश्व मोहिनी को ला करके वहां पर उनको एक मोहिनी जो है वहां पर रच दी। और बस नारद जी देखे तो पूरा तड़क भड़क वहां पर भगवान की माया, तुरंत पहुंच गए। राजा ने देखा, तुरंत बुला के ले गए, बैठे और जैसे हमसे पहुंच जाए, है पंडित जी तय देखता हमारे बिटिया के एक
घरा भरा कैसे मिले। और ले आए, नारद जी को दिखा दिए। हाथ देखे नारद जी उसका, तो हाथ देखे तो माया प्रभु की छा गई दिमाग में। बोलते क्या हैं, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि के जीत न कोई, समर भूमि के जीत न कोई। देख रहे हैं हाथ में रेखा कैसी पड़ी है, जो यही बरई अमर सोई होई, मतलब यह है कि इसकी शादी उससे होगी जो अमर होगा। और समर भूप तेही जीत न कोई, यानी अगर युद्ध के मैदान में वो खड़ा हो जाएगा तो कोई संसार में कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती है। और नारद जी की उल्टी खोपड़ी हो गई, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जो इससे शादी कर लेगा वो अमर हो जाएगा। दोनों में फर्क आ गया। इसकी जिससे शादी होगी वो अमर होगा पहले से ही, और इसको कोई संसार में कोई हरा नहीं सकता, उस व्यक्ति से इसकी शादी होगी। और नारद जी ने अपनी गणित लगा ली कि जो इससे शादी कर लेगा वो अमर हो जाएगा, और उसको कोई संसार में उसको हरा नहीं पाएगा। तो बुद्धि घूम गई। करऊं जाई सोई जतन विचारी, करऊं जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरई कुमारी, जेहि प्रकार मोहि बरई कुमारी। कहाँ तो उनको था कि हम तो कामदेव को जीत लिए, लेकिन भगवान ने तुरंत क्या किया भैया, परीक्षा लगा दी ना। अब उतरो खरे तो जाने कि जीत लिया, तो दिमाग में सब उल्टा होने लगता है। जैसे जो अब सगुन होते हैं तो उनको लगता है सब सगुन हो रहा है, तो वैसे इनके दिमाग में क्या हो गया, सब कुछ आ गया पूरा। जप तप कछु न होय तेहि काला, जप तप कछु न होय तेहि काला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला, हे विधि कवन मिलय विधि बाला। मन में दिमाग चल गया कि बस चाहे जैसे तरह हो जाए। जैसे आजकल भी कभी होता है, बच्चे जब देख लिए कोई सुंदर लड़की को देख लिए तो क्या हो जाता है, बाबू माने चाहे न माने, माई माने चाहे न माने, हम बिहावत यही करब। भरे आए के जो ना है वो पूरा कल्ला मचाए दे, पूरा चाहे एक रोटी बनाए के दे ना, का करबे का सुंदरता लेके चट गया उसका साथ मिलाए के, भाई सेहरे में तो साथ लगाए जाओ एक चाटा रात दिन। पलाश का फूल देखा है ना आपने, पलाश का फूल देखे कि नहीं देखे? अरे छिउल जिसको कहते हैं अपने गांव की भाषा में, छिउल के पेड़, ना कोनो देवी के चढ़े ना देवता के चढ़े, आ देखे में बहुत सुंदर होत है, लेकिन क्यों ना चढ़त, ओका खुशबू होवे नहीं कर। तो ऐसी सुंदरता किस काम की, सुंदरता कैसी होती है आगे की कथा में आएगा, आप सुनिएगा सुंदर किसको कहते हैं। तब क्या किए कि भगवान की प्रार्थना करिए, हाथ जोड़ा तुरंत किए। अब इसमें क्यों, हमारा तो है नहीं। ब्रह्मा जी पहले मना कह रहे हैं कि विष्णु के पास न जाए, शंकर जी पहले मना कह रहे हैं विष्णु भगवान पर, सब तो हमसे जलत। केवल भगवान विष्णु हमारा काम बना सका, तो बस उन्हीं के पास चलिए। बहुविधि विनय कीन्हते ही काला, उसी समय तुरंत अपना बीड़ा उड़ा लिए, तुरंत ध्यान कर लिया भगवान का। अरे बहुविधि विनय कीन्हते ही काला, अप्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। कौतुक करने वाले भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं कि अब तो काम मेरा बन गया। तो तुरंत जो है कहे कर भैया अब इन्हें तो आया हमारे दरबार से, अब कैसे फिर से इस ध्यान मत। बोले एक काम बहुत तगड़ा फंस गया है।
हम सोच रहे हैं कि हम भी अब अपना घर बसा लें, तो कहें फिर क्या दिक्कत है भैया, कहाँ तय किया ब्याह करें, कहें ब्याह सब पक्का है, बदतमीज से छोड़ से कृपा कर दे। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भैया सारा काम हो चुका है, कहें फिर रुका काहे यहाँ, कहें रुका है बस तनी से कुछ पैसा कौड़ी दे देता काम बन जाता। कहें हमसे क्या चाहते हो नारद, बस यही जो चेहरवा तुम्हारा है ना वही हमें दे दिया, बस काम बन जाए हमारा। ये लिए कि तू इतना सुंदर रहा कि जब ने लड़की देखी तो है ऊपर मोह जाए और तुरंत बरमाला के दूसरे को पहचाने में पहना दे। तो ये व्यक्ति का जो माया है प्रभु की, वो भगवान हंसने लगे अपनी माया पर कि कैसी माया है, कैसे ये कह रहे हैं कि हम काम देव को दिए। तो तुरंत उनको दे दिए, रूप दिए, सब कुछ दिए और पूरा मामला गड़बड़ हो गया। उधर जाएंगे, कथा बहुत लंबी होगी। लेकिन सब उनका अहंकार दूर करना था भगवान को। नारद जी का अहंकार दूर करने के लिए उन्होंने सारा उपकार किया। और जब वहां पहुंचते हैं रूप बना करके बंदर का, लेकिन देखिए इसमें संदेशा क्या है, क्यों मैं इस कथा को जोड़ा। इसमें गुरुदेव ने किसी भी कथा को फालतू में नहीं जोड़ा। ये संदेश क्या देती है कि अगर आपने बहुत सारी अच्छी चीजों को ग्रहण कर लिया तो अहंकार नहीं आना चाहिए, आप उसको संभालिए। और आदत अगर एक भी अच्छी है जीवन की तो आपको कष्टों से बचा लेगी। नारद जी को किस आदत ने बचाया? जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। अंत में सब कुछ कहा कि ऐसा रूप दीजिए, श्रृंगार दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन लास्ट में एक बात कह दी, कहे सब कुछ हम कुछ नहीं जाने, बस एक काम हम जानते हैं। कहे बोलो, वही आखिरी बात बोलो, उसी को पूरा कर दूंगा। बोलो नारद क्या चाहते हो, जिस प्रकार से हमारा हित हो जाए बस प्रभु वही आप कर दीजिए। तो नारद जी का हित किसमें था? शादी होने में। अगर छोटा सा बेटा है 10 साल का और तोरे पट्टीदार में आया जे उनके चाची ला गए, गडौना के चाची ला गए और कहा कि हे बाबू हम नहीं चाची से ब्याह करब, हाँ कर देंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो वो तो जगदम्बा है, माता है। अब वो कहता है कि नहीं हम नहीं से माते जी से ब्याह करब, तो भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। तो जो नारद ने कहा कि जय विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। तो जब इतना जो है वो कह देते हैं तो भगवान ने कहा कि हे नारद जिस प्रकार तुम्हारा हित होगा वही करूंगा। और इसलिए उन्होंने बंदर का रूप दिया। बाल में उनको एक कारण वो भी बना। तो वही बात जो है आज यहाँ पर बोलते हैं भगवान विष्णु, क्या कहीं स्वयंवर है फिर से शादी को मन ललचाया, क्या कहीं स्वयंवर है फिर से